साथियों, आपका संघीय ज्योति संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आपका अभिनंदन है। और जो हमारे यंग जनरेशन है, जैन जी है, जो उसको देखती है, उन सब लोगों को शुभ शुभ आशीर्वाद उपहार है। उनके लिए आने वाले भविष्य में सब चीज उत्तम हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। आज मैं जो विषय यहाँ ले रहा हूँ उसको मैं बड़े समाज के लोग व्यथित मन से ले रहा हूँ और दुखी होकर इसको मेरा सामने रख रहा हूँ। और आने वाले समय में ऐसा समय आएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। उस समय को ध्यान में रखते हुए मैं इस विषय पर आज बात करना चाहता हूँ। समाज के सभी वर्गों से, समाज के सभी जो धर्म अवलंबी हैं उनसे, समाज के जो धर्म को संचालन करने वाले उनसे, तो जो भी समाज से संबंधित लोग हैं उन सभी से मैं इस कार्यक्रम को, वीडियो को आरंभ करने से पूरी क्षमा याचना करता हूँ। अपने विचार प्रकट करने की इजाजत चाहता हूँ सब लोगों से, क्योंकि ये विचार बहुत लोगों को कष्टपूर्ण हो सकते हैं, पर क्योंकि इनकी संभावना आज बढ़ती चली जा रही है, जैसा दिन प्रतिदिन हम समाचारों में देख रहे हैं, जैसा दिन प्रतिदिन हमारे व्यवहार में आता जा रहा है, बड़े ही कष्ट का विषय है। और उनको मेरी वाणी में, मेरे कहने में, मेरे विचार उद्गार को प्रकट करने में किसी भी भांति से यदि त्रुटि हो, उग्रता हो या किसी भी भांति का कोई दोष हो, उसके लिए भी मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। परंतु इनको विनम्रता से समाज के हित में ध्यान रखते हुए आप लोग ग्रहण करें, अच्छा हो, उत्तम रहे। विषय ये है कि आजकल समाज में जो कार्य है, शादी जैसा उत्तम कार्य है, उसमें नाना प्रकार के विघ्न होने के कारण जो हमारी नई पीढ़ी है, इस शादी के नाम से अब घबराने लगी। इसमें होने वाले चाहे तो हत्याएं हों, जो दिन प्रतिदिन आप टीवी समाचार के माध्यम से देख रहे हैं, कुछ ऐसी भी घटनाएं होंगी जो टीवी समाचारों पर नहीं आ रही, परंतु घटनाएं घट रही होंगी, हत्या हो रही होंगी। फैमिली कोर्ट जो है भरे हुए हैं, उनमें तारीखें नहीं मिल रही हैं, वहां पर बहुत बुरा हाल है, ऐसा देखने में मिल रहा है, ऐसा समाज में दिखाई दे रहा है। और जो फैमिली कोर्ट के बाहर भी कार्य चल रहे हैं, जो फैमिली कोर्ट के बाहर भी समाज में एक दूसरे के लिए समाधान निकाले जाते हैं, वो भी प्रचुर मात्रा में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अर्थात समाज की इस समय जड़ हिल चुकी है, ताना बाना बिल्कुल खत्म हो चुका है। समाज की पकड़ किसी भी भांति से इस समय की जो जनरेशन है उसके ऊपर नहीं है। और इसकी जो जनरेशन है, जिसको हम जैन जी कहते हैं, ये एक नए समाज में जी रहा है। पुराने समाज को ये ना मानता है, ना जानता है, ना उसके सुख सुविधाओं को जानना चाहता है, ना उसकी बनाए गए उन नियमों को जानना चाहता है जिनसे वो अपने समाज को यहाँ तक लेकर आए, जिन्होंने इस समाज में एक सभ्यता विकसित की थी। उस सभ्यता को भी ये समाज मानने के लिए तैयार नहीं है। स्वतंत्रता स्वच्छंदता का रूप ले चुकी है, स्वतंत्रता स्वच्छंदता का रूप ले चुकी है। और उस स्वच्छंदता के कारण जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, पहले ये कहा जाता था कि जब बेटी घर से विदा हो जाएगी तो वो अपने ही ससुराल में पूरा जीवन यापन करेगी, परंतु आज टीवी के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से ऐसी घटना आई है जिसमें लोगों ने तलाक को
एक उत्सव के रूप में मनाया है और कहा है बेटी हमारी बोझ नहीं। जब इस तरह की घटनाएं समाज में होंगी, हो सकता है कुछ लोगों को यह अच्छा ना लगे, परंतु निश्चित रूप से ये समाज के ताने बाने को तोड़ेंगी, समाज को बहुत ही विघटनकारी स्थिति में लेके चली जाएगी। तो मेरा विषय आज ये नहीं है कि समाज के साथ में होने वाली घटनाएं हैं इसके विषय में मैं अपने विचार रखूं। मेरा विषय इनसे बिल्कुल हटकर है, मैं उस विषय पे आऊंगा। मेरा विषय ये रहेगा, क्या कुंवारे लोगों को जिनकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि मेरा विषय तो गर्भधान से संबंधित रहता है, मेरा विषय तो संतति से संबंधित है, मेरा विषय तो समाज किसी भी स्थिति में चल रहा है, परंतु उस सभी स्थितियों में हमारे समाज में हमारे को आने वाले समय को नई पीढ़ी मिल जानी चाहिए। नया समाज का उदय होने के लिए नए जमाने के बच्चे होंगे, नए थिंकिंग वाले बच्चे होंगे, पर वो होंगे तब जब गर्भधान करें। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज है, इसमें जो समस्या चल रही है उसको लेके मैं अपने यहाँ विचार रखूंगा। बाकी जो समाज का ताना बाना टूटा है, जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, उसके लिए मैं समाज से नम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि वो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने बच्चों पे कंट्रोल स्थापित नहीं कर सकते हैं तो उनको समझाएं और समाज के ताने बाने को सही तरह से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि समाज में जब भी कहीं चीज होती है तो वहां पर एडजस्टमेंट करके ही चला जाता है। आप अपने जूते पहनो, वो भी एडजस्टमेंट के साथ में आपके पैरों में थोड़े देर में आ जाते हैं। आप नए कपड़े पहनो, वो भी एडजस्टमेंट से सब आपको शोभित करते हैं। कहीं ना कहीं अल्ट्रेशन उनमें भी कराना पड़ता है, चाहे आप रेडीमेड ले लो, आप कुछ भी कीजिए जीवन में, आप नौकरी में जाइए, वहां पर भी आपको एडजस्टमेंट करना होगा। तो हमारे बच्चों को ये एडजस्टमेंट करने की आदत बिल्कुल समाप्त हो गई है और स्वच्छंदता में चले गए हैं। तो मैं तो समाज को कहूंगा कि दोबारा से अपने बच्चों में इन आदतों को विकसित करें। पर आज का समय जो हम देख पा रहे हैं, जो फ्यूचर में हम देख पा रहे हैं, वो ये है कि यदि समाज इसी तरह से विघटित होता चला गया और हमारे यहाँ पर जो अविवाहित बच्चे हैं उनको माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं होता, ना ही होना चाहिए, ऐसे हमारे समाज की धारणा है। और उस वजह से हमारा समाज एक ऐसी स्थिति में जाके खड़ा हो जाएगा जहाँ हमारे समाज को नई जनरेशन प्राप्त नहीं होगी, और होगी तो इतनी कम मात्रा में रह जाएगी कि उसका वर्चस्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। एक ना एक दिन ये धरती से ये समाज का वर्चस्व समाप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। मैं उस चीज को ध्यान में रखते हुए आज आपके सामने जो मेरे संज्ञान में तथ्य हैं उन तथ्यों को प्रस्तुत करूंगा और समाज से नम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि इन तथ्यों को स्वीकार करते हुए हमारी नई जनरेशन को माता पिता बनने का सुख प्रदान करने की उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए, उनको उनको जो है अपना आशीर्वाद प्रदान कर दे। हालांकि ये गलत है, फिर भी समाज के लिए आने वाले समय में आवश्यक होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब हम लेके चलते हैं कि क्या हमारे यहाँ पर अविवाहित बच्चे माता पिता शास्त्रों अनुसार बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। इस विषय की मैं कोई विशेषज्ञता नहीं रखता हूँ, कोई मेरे में योग्यता भी नहीं है इस विषय को मैं किसी तरह से जस्टिफाई करूं, परंतु जो मेरे मन में विचार आए हैं और जो मेरा पास ज्ञान है उसके अनुसार मैं थोड़ा सा वर्णन करने की कोशिश करूंगा। अब हम आपको मनुस्मृति की तरफ ले चलते हैं जहां पर कुछ चीजें दिए गए हैं कि हमारे वहां पर सिर्फ पुत्र का वर्णन है, पर यहाँ पुत्रों से मतलब पुत्र नहीं है, हम यहाँ पे पुत्रों से मतलब संतति से लेंगे, संतान से लेंगे, केवल पुत्र से मतलब नहीं, संतान से लेंगे। और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक संतान करना चाहता है तो मैं समाज से
निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि उसको परमिशन दे। अब मैं यहाँ से आपको उस जो मनुष्य प्रति में दिया गया उसके विषय में थोड़ी सी मैं वर्णन करता हूँ, और आप उसके साथ से जो होगा मुझे अपने कमेंट्स में अवश्य लिखना कि आप मेरे इस वीडियो से, इन विचारों से कितनी सहमत है, और इन पे हमारे समाज के बच्चों को आगे चलने की कितनी परमिशन देते हैं। जो जहां से भी देगा मैं उसका बहुत बहुत तहे दिल से आभारी रहूंगा। अब आइए मनुस्मृति के कुछ सिद्धांतों को ले लेते हैं। एक होता है हमारा ओरस पुत्र, जिसको हम ओरस पुत्र कहते हैं कि वो है जो हमारा विधि पूर्वक जब हम विवाह करते हैं और हमारी पत्नी से, हमारे दंपत्ति से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उस पुत्र को ओरस पुत्र के नाम से जाना जाता है। इसी पुत्र की, इसी संतान की हमारे यहाँ समाज में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठता रही है, और ये सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु जब विवाह नहीं होंगे, जब बच्चे विवाह से भाग रहे हैं, उस स्थिति में अब हम क्या करेंगे? श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ संतानें तो हमको प्राप्त नहीं हो पा रही हैं, अब हम आगे क्या करें? उसके आगे दूसरी संतान का जहां पर यहाँ वर्णन मिलता है वो क्षेत्रज पुत्र है। क्षेत्रज पुत्र का अर्थ होता है कि जो पत्नी है, जो स्त्री है, वो पति की आज्ञा से, पति की अनुमति से, अब जब पति नहीं होगा तब सोचना पड़ेगा कि इसमें किसकी आज्ञा ली जाएगी। पति की आज्ञा से नियोग विधि द्वारा अपने यहाँ संतान उत्पन्न करे। ये घटना बहुत दुखद थी जब घटना की जाती थी। इसका अर्थ ये होता है कि किसी कारणवश यदि उनके वंश में संतान उत्पन्न होने में समस्या उत्पन्न हो रही है, तब वो इस नियोग विधि का प्रयोग कर कर इस संतान को अपने यहाँ उत्पन्न करते थे। और इसमें जो उनका गोत्र होता था, जो उनके वंशज होते थे, जो उनके पितरों को तर्पण करने का अधिकार इनको मिल जाता था, ये सब कार्य वो कर सकते थे जो एक पुरुषपुत्र करता है। ये सब उन अधिकारों को रखते हैं, आज भी रखते हैं, पहले भी रखते थे, क्योंकि इसकी विधि, नियोग विधि विशेष विधि है, ये आज भी उपलब्ध है। दूसरा आगे दत्तक पुत्र, जो सब लोग जानते हैं, जिनके संतान नहीं होती है वो दत्तक पुत्र ले लेते हैं। तीसरा है कृत्रिम पुत्र, अपनी इच्छा से किसी योग्य व्यक्ति को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लेना, ये कृत्रिम पुत्र है। कृत्रिम पुत्र वो आपका पुत्र नहीं है, वो दत्तक भी नहीं है, वो आपने गोद भी नहीं लिया है, परंतु वो आपकी सेवा करता है, वो आपको सब कुछ देता है, और उस रूप में आपने उसको अपना पुत्र मान लिया है, पुत्र ही मान ली है। और आप वो पुत्र और पुत्री जो भी है आपका संपूर्ण कार्य करती है, आपके जीवन में वो सब सुख प्रदान आपको करती है जो एक पुत्र पुत्री को करने चाहिए। तो ये कृत्रिम पुत्र है। दत्तक पुत्र का गोत्र बदल जाता है, दत्तक पुत्र पूर्ण रूप से औरस पुत्र जैसा ही पुत्र माना जाता है, परंतु कृत्रिम पुत्र में ये वो सब अधिकार नहीं रखते हैं। हाँ, ये आपके पुत्र तब भी बन सकते हैं, पुत्र पुत्री तब भी बन सकते हैं जब आपकी संतानें हो। आपकी संतान होने के बावजूद भी अगर आप किसी व्यक्ति को अपना पुत्र मानते हैं या पुत्री मानते हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं है। ये कृत्रिम पुत्र के पुत्री के संतान के रूप में आपके होते हैं। एक है गुणोत्पन्न पुत्र, जिसका यही पता ना हो कि उस बच्चे का बाप हो। कभी 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 ये घटनाएं समाज में घटती रही होंगी, अब भी घट जाए तो पता नहीं लगेगा। इसके विषय में बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर मैं किसी उदाहरण को नहीं दूंगा और किसी के चरित्र के ऊपर भी मैं कोई दाग नहीं लगाऊंगा। हाँ, ये जब पिता स्पष्ट नहीं है पिता कौन है तो निश्चित रूप से ये जायज संतान नहीं होती थी, परंतु उसको स्वीकार कर लिया जाता था और उसको वही गोत्र प्राप्त होता था जिस गोत्र में वो स्त्री होती है।
और इनको वो सब चीजें प्राप्त हो जाती थी जो एक आपके दत्तक पुत्र को या चेतक पुत्र को मिलती है। हाँ, इस पुत्र को कभी और इस पुत्र वाला दर्जा नहीं दिया गया है। उसके बाद में अपविध पुत्र होता है जो माता पिता द्वारा त्याग गया हो और उसको कोई व्यक्ति अपने शरण में लेके उसे ग्रहण कर लेता है तो उसको अपविध पुत्र कहते हैं। ये नॉर्मल आज भी आपको समाज में मिल जाएंगे। ये वो जातक होते हैं जो किसी कन्या के शादी के बाद उत्पन्न हो और तलाक की स्थिति बन जाए तो उसको उस जातक को यदि दोनों परिवार नहीं ग्रहण करते हैं, कोई तीसरा परिवार ग्रहण करता है तो ये उस तरह के पुत्र होते हैं, पुत्र पुत्रीय संतान होती हैं और इनको समाज में औरस पुत्र जैसा दर्जा प्राप्त नहीं होता है, परंतु इनके लिए वो समाज, वो व्यक्ति, वो परिवार, वो सारी चीजें का निर्वाह करता है जो उनके लालन पालन में इनको मिलनी चाहिए। इनको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, इनकी शादियां करते हैं, सब कुछ देते हैं। तो इनको अपनी संपत्ति में से वो हिस्सा दें, ये कोई निश्चित नहीं है, ये जरूरी नहीं है। बाकी सब इनके लिए वो कार्य करते हैं। इसके बाद में एक पुत्र आता है कानीन पुत्र। कानीन पुत्र वो पुत्र है यदि विवाह से पूर्व किसी कन्या को पुत्र उत्पन्न हो जाए यानी संतान उत्पन्न हो जाती है तो ये उस तरह का पुत्र है। इस पुत्र को नॉर्मली ननिहाल में ही छोड़ दिया जाता था और वहां पर इसकी परवरिश होती थी। कभी कभी इनको जहां पर कन्या की शादी हो रही है वो लोग भी इसको स्वीकार कर लेते थे तो वहां पर भी इसके मान्यता मिल जाती थी। परंतु इस पुत्र का कोई भी अधिकार इसको कहीं पर भी किसी समाज से नहीं मिलते, आज भी नहीं मिलते। इसके बाद में मैं नहीं मानता कि इस संतान को कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो। आज भी ये संतान प्रभु किसी को ना दे ऐसी मैं कामना करूंगा। फिर है सोहक पुत्र। कोई गर्भवती कन्या है उससे यदि कोई पुरुष अपना विवाह कर लेता है उसके बाद जब ये संतान उत्पन्न होती है तो ये सोहक पुत्र की में होती है। इसको अधिकार तो मिल जाते हैं, शिक्षा का अधिकार मिल जाएगा, पढ़ाई का अधिकार मिल जाएगा, ब्याह शादी इसकी हो जाएंगी और इसको समाज में एक अच्छी निगाह से तो नहीं देखा जाता पर हाँ ये समाज में मान लिया जाता है कि भाई ये उसका पुत्र है और या पुत्री है और उसको जो है स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद जो आता है वो है कृंति पुत्र, जो धन देकर खरीदा गया हुआ पुत्र को, जो परचेज किया गया, एक ये भी पुत्र है कि आपने किसी को संतान को ये कहा कि भाई हमें एक संतान चाहिए, इसके लिए आप गर्भ धारण कर लीजिए, जो भी खर्चा होगा उसको खर्चे को हम वहन करेंगे और उसको हम लालन पालन करेंगे और आपको उसके बदले में हम इतना धन देंगे। इस तरह की जो प्रथा रही है, इस तरह का जो काम रहा है उसको हमने यहाँ पर पितृ पुत्र के रूप में देखा गया है। ये आज के समय में जो स्वर्गैतिक मदर चल रही है जिसमें माता की गोद को किराए पे लिया जाता है, ये उस कैटेगरी के संतानों में आपको मिलेगा। इसके बाद में पुनर्पुत्र है जो पुनर्विवाह करने वाली स्त्री से उत्पन्न होते हैं। जो स्त्री दोबारा विवाह करती हैं उनसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनसे जो संतानें होती हैं, उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। ये वो है जो विधवा हो जाती है या जिनके मान लो आज की तारीख में तलाक भी हो जाते हैं, उनको दोबारा से जो कुछ संतानें होती हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद में एक और पुत्र की कैटेगरी है जो स्वयं दत्त पुत्र के कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति माता पिता से रहित हो और वो अपने आप को किसी को दान कर दे,
और वो दान वाला आदमी उसको स्वीकार कर ले, तो ये संतान भी अपने यहाँ स्वीकार की गई है। इसके बाद में भी कुछ औरों का वर्णन है, पर वो इतने उत्तम नहीं है, इतने प्रचलित नहीं है। उसमें वर्ण संकरण का दोष लगा हुआ है, तो मैं उनका तो यहाँ पर वर्णन ही नहीं करना चाहता। वर्ण संकरण दोष तो यहाँ पर किसी बात से मैं प्रोत्साहित नहीं करूंगा। इनमें से जो हम ग्रहण कर सकते हैं, अब उसके विषय में बात करते हैं। मैंने एक मार्क किया हुआ है, आप देख रहे होंगे, 2 संतानों को मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। एक है क्षेत्रज पुत्र। क्षेत्रज पुत्र में क्या है कि पति की अनुमति से नियोग द्वारा उत्पन्न पुत्र को प्राप्त किया जा सकता है। आजकल हमारी सरकार ने लिविंग रिलेशनशिप की परमिशन दी हुई है, जो समाज में अभी भी ग्राह्य नहीं है। इसलिए उनसे उत्पन्न संतान को औरस पुत्र की, औरस की जो स्थिति है उसमें तो नहीं रखा जा सकता। परंतु यदि ये कन्या अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर पति नहीं है, वो बॉयफ्रेंड है, ध्यान रखने की बात है, पति नहीं है, वो बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर वो किस स्कूल में जाएगा, इस पे बड़ा सवाल उठता है। इसलिए यहाँ पर यदि कन्या अपनी माता पिता की अनुमति से संतान उत्पन्न करे, तो माता पिता उसको अपने कुल में रखकर परमिशन प्राप्त कर दे सकते हैं। परंतु ये जो विवाह, ये जो क्षेत्रज पुत्र है, ये क्षेत्रज पुत्र की कैटेगरी में लिया जा सकता है। इसी को हम कनीन पुत्र की भी कैटेगरी में ले सकते हैं, यदि वो अपने माता पिता की परमिशन नहीं लेगी तो। परमिशन ले लिया तो क्षत्रिय पुत्र में माना जाएगा, क्योंकि सबको विदित था, सबको जानकारी थी और उसकी अनुमति के साथ ये कार्य किया गया। परंतु यदि बिना अनुमति के किया गया है तो ये उचित नहीं माना जाएगा। तो जो आगे आने वाला समय में देख रहा हूँ, अगर विवाह नहीं हो रहे हैं, अविवाह 30-30 साल, 35-35 साल, 40 साल तक भी नहीं हो पा रहे हैं, विवाह से बच्चे भाग रहे हैं, विवाह से बच्चे डर रहे हैं, तो उनको संतान का सुख इस भांति से प्राप्त किया जा सकता है। ये तो हमने महिलाओं के लिए बताया है कि महिला चाहें और उनके परिवार के लोग उन्हें अनुमति दें, तो उस स्थिति में वो इस विधि का प्रयोग कर कर समाज के अंदर जो हमारे शास्त्रों में वर्णित संतानें हैं, उन संतानों में से संतान प्राप्त कर सकती है। ये हमारा यहाँ पर मानना है। हो सकता है मैं इस विषय में बहुत गलत हूँ, हो सकता है मेरी जो बुद्धिमत्ता है उस विषय में कार्य न कर रही हो, परंतु आने वाले समय में यदि अविवाहित बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो निश्चित रूप से उनके बाद की जनसंख्या हमको प्राप्त नहीं होगी। तब एक बहुत ही ज्यादा भयंकर स्थिति समाज में पैदा हो जाएगी। उस भयंकर स्थिति से बचने के लिए मैं सब लोगों से समाज से, पूरे समाज से विनती करता हूँ कि इस चीज को ग्रहण कर लीजिए, इस चीज को ग्रहण कर लीजिए, ताकि हमारी बच्चों को संतान प्राप्त हो सके। हमारी बच्चियां भले ही वो सिंगल माता पिता बन के बच्चे का लालन पालन करें, उनको संतान का सुख मिलेगा, समाज को संतानें मिलेंगी, और इनको ग्रहण करके इनके आने वाले समाज में जब हम उनको स्वीकार करेंगे तो उनके विवाह, उनके संस्कार, उनकी आगे वाली जनरेशन से जनरेशन का लाभ मिल जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, क्योंकि अगर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो ये जनरेशन स्वयं, इनकी जब वृद्ध अवस्था आएगी तो इनको देखभाल करने वाले हमारे पास में जनरेशन नहीं होगी।
अगर वो जनरेशन जो बचेगी वो इनकी देखभाल में लगेगी तो हमारे राष्ट्र निर्माण को कार्य करने के लिए हमारे पास जनरेशन नहीं होगी, हमारे समाज के कार्य करने के लिए हमारे पास जनरेशन नहीं होगी। तो हमें हमेशा यंग जनरेशन चाहिए, हमें हमेशा जवान बच्चे चाहिए। तो जवान बच्चे जब ही पैदा हो सकते हैं, जवान बच्चे जब ही मिल सकते हैं जब हम इस स्थिति को स्वीकार कर लें। अगर इसको आज स्वीकार करेंगे तो आने वाले 20 साल के बाद हमारे पास में किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए जवान बच्चे नहीं होंगे। वो समय हमारे लिए बहुत अधिक समाज के लिए तो छोड़ो, देश के लिए भी इतना कष्टकारी होगा कि जो ये आज के समाज के बूढ़े करता धरता है, जो समाज की तोप लिए अपने हाथ में घूम रहे हैं, इनको ये जैन जी जो उस समय बूढ़ी होगी माफ नहीं करेगी। इतना कष्टपूर्ण समय होगा, इनके लिए तो होगा ही होगा। और ये हमारी जनरेशन को जो आज ना तो विवाह करा पा रही है ढंग से, ना समाज को चला पा रही है ढंग से, बच्चों के अंदर विवाह के प्रति इतनी दहशत हो गई है और इनको बच्चे पैदा करने की परमिशन भी नहीं देंगे, तो ये जनरेशन कहाँ जाएगी, किस स्थिति में जाएगी, देश कहाँ जाएगा, किस स्थिति में जाएगा, ये विचारणीय विषय है। इसलिए मैंने इस पे ये आप लोगों से, आपके हम आज समाज से हाथ जोड़ के परमिशन मांगता हूं कि कम से कम इन बच्चों को ये परमिशन तो दे दो, ताकि ये अपनी जनरेशन के साथ में, अपने बच्चों के साथ में सुखी जीवन जी सके। हमने जो नुकसान करना था स्वतंत्रता को स्वच्छंदता में बदलने का, वो हम कर चुके हैं, उसको भरपाई हम नहीं कर सकते। एक स्वतंत्रता और दे दीजिए ताकि अपने जीवन में अपने बच्चे पैदा कर सके। बस मेरा आप लोगों से ये निवेदन है। आगे मैं आप दूसरे पुत्र की बात करता हूँ। ये तो हमने कन्याओं को स्वतंत्रता दे दी है कि वो अपनी संतान अपनी कोख से पैदा कर सके, अपनी संतान अपनी कोख से पैदा कर सके। ये संतान क्षेत्रज पुत्र की, क्षेत्रज की कैटेगरी में रखी जानी चाहिए। ये कभी भी कानीन पुत्र की कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए। मेरा ये आपसे कहना है, जब हम इसको क्षेत्रज की कैटेगरी में रख लेंगे, जब हम इसको परमिशन दे देंगे, जब इनको अलाउ कर देंगे, तो ये एक ठीक समाज की नींव डाल देगा, अच्छे समाज की नींव डाल देगा, क्योंकि ये परमिशन के साथ होगा, समाज का इसमें परमिशन होगी। आगे आने वाले समय में जो माता पिता और पुत्र के होंगे, जो माता पिता और संतान के होंगे, उनको भी इनके साथ अपने विवाह संबंध, गृह संबंध आदि संबंध स्थापित करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये समाज में स्वीकार्य संतानें होंगी। तो इन बच्चों के ऊपर दया करते हुए इतनी इनके ऊपर मेहरबानी जरूर कर दें, ताकि आने वाला समाज हमारा सजग रूप से, जीवित रूप से चलता रहे। आगे हम चलते हैं। हमने कन्याओं के विषय में बात कर ली है। आगे हम देखेंगे कि हम अपने पुत्रों के लिए, जो हमारे पुत्र हैं, उनको तो संतान का सुख चाहिए, वो कहाँ से संतान का सुख ले सकते हैं। उनके लिए जो हमारे शास्त्रों में, जो हम शास्त्र का मैं वर्णन कर रहा हूँ यहाँ पर दिया गया है, वो कीर्ति पुत्र दिया गया। कीर्ति पुत्र यानी कि जब हम धन देकर अपनी संतान ले सकते हैं, यानी कि उन बच्चों को परमिशन देनी चाहिए कि भाई यदि आपको कोई महिला मिलती है, जो महिला आपके लिए गर्भ धारण कर ले और आपसे पैसे लेके आपके बच्चों को आपको दे दे, तो आप इस तरह की संतानों को उत्पन्न करके उनको भी अपने यहाँ पर अपने गोत्र में शामिल करके अपना जीवन सुखी बनाएं। ऐसी बहुत सी महिलाएं मिल जाएंगी, बहुत से ऐसे साधन मिल जाएंगे। और ये जो जवान बच्चे हैं, जो जैन जी के बच्चे हैं, ये भी इस चीज में मुझे उम्मीद है कि वो एक दूसरे का सहयोग कर देंगे। हो सकता है वो मित्रता में जब
इस चीज को धारण करेंगे तो हो सकता है वो पैसे भी ना लें, बोलेंगे ठीक है भाई हम तुम्हारे लिए संतान उत्पन्न कर देंगे, ले जाओ। ऐसा भी संभव हो सकता है। हमेशा जरूरी नहीं है कि चीजें सब पैसे दे के खरीदी जाए, परंतु जो मेन चीज है, जो मेन कष्ट है वो ये है कि क्या हम आने वाले समाज में जो हमें यंग जनरेशन चाहिए, जिसका हम आज पतन होते हुए देख रहे हैं क्योंकि शादियां टिक नहीं पा रही हैं या उसमें विभाचार बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है, जिनके यहाँ और पुत्र होंगे और संतान होंगे उनका तो भव्य स्वागत है ही, उनको तो हम अपने इष्ट का ताज बना के रखेंगे, समाज का भी ताज बना के रखेंगे, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। परंतु जो बच्चे केवल इसलिए संतान से विहीन हो जा रहे हैं क्योंकि शादियां नहीं हो पा रही हैं या शादियों से डर रहे हैं या शादियों से भाग रहे हैं, भाई इस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा परेशानी है, उनको भी संतान का सुख मिलना चाहिए, ये मेरा विषय। वो भी संतान सुख के अधिकारी हैं, उनको भी मिलना चाहिए। इस तरह से हमारे राष्ट्र की जो समस्या है वो हल होगी, क्योंकि राष्ट्र को यंग जनरेशन तभी मिलेगी जब ये जनरेशन अपने संतान का सुख भोगेगी। इस समय में ये जनरेशन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है और कुछ अब इसको नहीं सूझ रहा है, शादी करें तो गड्ढे में गए, चलेगी या नहीं चलेगी, पता नहीं क्या होगा। लड़कियां और लड़के दोनों इस समय में बहुत घबराए हुए हैं, चल गई तो अच्छा है, नहीं चली तो चाइनीज माल वाली बात हो जाती है, खत्म। नहीं चली तो 5 दिन नहीं चलती है और वो अपने में बहुत कुंठित और दुखी है। तो मैं तो समाज से कहता हूं जिनके यहाँ पर तलाक हो गया उनको भी संतान के सुख की ये सुविधा प्रदान कीजिए, समाज में इसको प्रोत्साहित कीजिए। जिनके यहाँ बच्चे शादी नहीं करना चाह रहे हैं किसी भी कारणवश, उनको भी ये सुविधा प्रदान कर दीजिए ताकि वो अपने बच्चों के साथ अपना जीवन सुखी से गुजार सके। ऐसे हमारे जीवन में, हमारे काल में भी बहुत बार घटना हुई है जब महिला 2 या 3 बच्चों को छोड़कर प्रभु के पास चली जाती थी और बच्चे 5-5, 6-6 साल के ही होते थे, कुछ 6-6 महीने, 7 साल भर के भी होते थे, या किसी प्रसव के दौरान भी घटना घट जाती थी तो बच्चा 1-2 दिन का ही होता था। उस समय में भी उन व्यक्तियों ने आजीवन उन बच्चों का लालन पालन किया और शादियां नहीं की हैं। जब वो बच्चे ने उस समय में किया है तो पुरुष या महिला दोनों ही ने ऐसी घटना आपके जीवन में घटित हुई होंगी जब उन्होंने सिंगल पेरेंटेड होके, इकले पेरेंट होके अपने बच्चों का लालन पालन किया है। आज समस्या समाज के सामने ये है कि आज उनकी मृत्यु नहीं हो रही है, मृत्यु से पहले मृत्यु हो चुकी है। पहले तो शादी करने के बाद घटना घटती थी, आज तो शादी करने से पहले घटना घट रही है कि वो घबराए गए हैं, व्यथित हो चुके हैं, वो शादी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम उन्हें अपने बच्चे का लालन पालन करने का, अपने बच्चे उत्पन्न करने का साधन प्रदान कर देते हैं, समाज से उन्हें मान्यता दे देते हैं, तो ये इस जनरेशन के ऊपर हम लोगों का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा, एक उपकार होगा। और मैं आशा करता हूँ हमारी जनरेशन, हमारे से बाद वाली जनरेशन इस बात को उन्हें अपने आशीर्वाद से प्रदान करे और इन चीजों को स्वीकार करते हुए हमें सरोगेटेड मदर बनने के लिए अपने जो
पुरुष वर्ग के बच्चे हैं उनको इजाजत प्रदान कर देनी चाहिए, और क्षेत्रज पुत्र के लिए हमें कन्याओं को इजाजत प्रदान कर देनी चाहिए, क्योंकि यदि वो शादी नहीं कर पा रहे हैं किसी से कारण से, तो उनका क्या दोष है इसमें, क्योंकि समाज की इस विभत्स स्थिति के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। हमने अपने जीवन में इनकी परवरिश में जो करनी चाहिए थी वो ढंग से नहीं की है, इसके लिए हमारा समाज जिम्मेदार है। अब इन बच्चों को बिना बात बिना वजह इनका गला ना घोटा जाए, इनको परेशान ना किया जाए, इनको परमिशन दी जाए कि ये 36 संतानें और कीर्ति संतानें प्राप्त कर कर आने वाले समय में अपना जीवन सुखी बना सके। मेरा आप लोगों से बहुत नम्र निवेदन है, बहुत विनती करता हूँ, हम अपनी गलती को तो अब नहीं सुधार सकते, पर हम इन बच्चों को आशीर्वाद देकर इन पे कृपा कर कर इन लोगों के लिए एक रास्ता खोल सकते हैं जो हमें खोल देना चाहिए। मैं आप लोगों से मेरी ये विनती उम्मीद करता हूँ आप लोगों को उचित लगे, आप लोग मेरा सहयोग दें, और इस चीज में जो हमारे जैन अल्फा जो भी ये जनरेशन है, जो हमारी जनरेशन है जो शादी से कतरा रही है, उसको परमिशन देके, उसको आशीर्वाद देके, उनके ऊपर कृपा करके यदि हम कार्य करेंगे तो हमारा भारत का भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। हमारे इन बच्चों के जब इनका बुढ़ापा आएगा उस समय में एक जनरेशन खड़ी होगी जो उस समय देश का संचालन भी कर सकेगी और इन वृद्ध लोगों की देखभाल करने में भी सहायक होगी। इनके ऊपर उस समय में उतना भार नहीं रहेगा, क्योंकि नई जनरेशन हमारे कार्य करने के लिए तैयार मिलेगी। तो इन बच्चों को अभी भी मैं समाज में देख रहा हूँ, बहुत से बच्चे 40 साल के ऊपर हो गए, उनकी शादी नहीं हुई है और वो संतान नहीं कर सकते क्योंकि समाज उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है। वो समाज के दबाव में आके बहुत परेशान है, ना तो वो अपना जीवन जी पाएंगे तो ना आगे समाज को कुछ जनरेशन दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में समाज बहुत ही भयंकर और बहुत ही कष्टकारी स्थिति में चला जाएगा। आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, कृपा करके आप इस समाज के ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, अपना ज्ञान माध्यम में अपना ज्ञान को यहाँ बंद करते हुए आप लोगों से अनुरोध करते हुए विनती करता हूँ कि इसको प्रोत्साहित करें। समाज के अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है, शास्त्रों के अनुकूल है, और मैं यदि मेरी में कोई गलती हो, इसमें कोई त्रुटि हो, तो मैं सभी धर्माचार्यों से, सभी शास्त्राचार्यों से, सभी समाजों से विनती करता हूँ इस चीज पे अपना ध्यान दें और इसको प्रोत्साहित करके अनुग्रहित करें। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और गर्भधारण मुहूर्त निकालते रहें और अपना जीवन उत्तम बनाते रहें, क्योंकि इसमें एक ही संतान का ज्यादा से ज्यादा आपको ऑप्शन मिल पाएगा, 2 संतान का ऑप्शन तो नहीं मिल पाएगा, एक का ही मिलेगा। और वो एक संतान तो कम से कम आपके यहाँ लायक हो, उत्तम हो और ऐसी हो जो आपका भी जीवन और समाज का भी जीवन उद्धार कर दे। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।